दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रसायन शास्त्र पर, जहां मैं आपको विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जानकारी देती हूं। तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, साथ ही बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ लीला विलास रस। ये रस शरीर के पित्त को साधने का एक बहुत ही असाधारण और अचूक प्रयोग है। ये यकृत और पेट में उत्पन्न पित्त को न केवल सामान्य करता है अपितु उसकी अम्लता में भी कमी करता है। इसी कारण ये एसिडिटी, पेट की सूजन, आंतों की सूजन, पित्त की थैली की सूजन, शरीर की गर्मी, इन सभी से उत्पन्न लक्षण जैसे उल्टी और दस्त में अति लाभकारी है। लीला विलास रस यूं तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पर एक रिवायत है जो मैं निभा रही हूँ। आयुर्वेद का ज्ञान इस रस की जानकारी के बिना अधूरा है। ये रस अपने अंदर हर उस गुण को समेटे है जो शरीर को पित्त वृद्धि की हानि से बचाता है। इसमें मिलाया जाता है शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक की कजली, अबरक भस्म शतपुटी, ताम्र भस्म, लोह भस्म शतपुटी और घोंटने के लिए आंवला और बहेड़े का रस। साथ ही भृंगराज के स्वरस की भावना देकर के इसकी गोलियां बना ली जाती हैं। मेरे पास बैद्यनाथ कंपनी का है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बस आप हमेशा की तरह इंग्रेडिएंट पर ध्यान रखिए। अब बात करते हैं इसमें मिलाए गए घटक द्रव्यों की। सर्वप्रथम तो पारे और गंधक की कजली। ये शब्द आपने मेरे वीडियोस में कई बार सुना होगा। आज मैं आपको बताती हूँ कि कजली क्या होती है। देखिए, पारे और गंधक को 3 से 4 दिन तक उतना खरल किया जाता है जब तक उसका रंग काजल के समान काला न हो जाए। इसका फायदा उस औषधि में मिलाने से ये मिलता है कि इससे औषधि के गुणों में वृद्धि होती है। योगवाही गुण के कारण ये औषधि की ताकत को बढ़ा देती हैं और औषधि को सड़न से बचाती है। हृदय को ये बल देती है, शरीर को ताकत देती है और जीवाणुओं का नाश करती है। साथ ही इसमें मिलाई गई है अबरक भस्म जो त्रिदोष नाशक है, परंतु यहाँ मैं बात पित्त के संदर्भ में कर रही हूँ तो उसके यही गुण मैं आपको बताऊंगी कि अम्ल पित्त रोग यानी कि एसिडिटी को जब वैद्य असाध्य कह दें और ये कह दें कि ये रोग कभी आप क्योर नहीं कर सकते हैं, तब आप अबरक भस्म का इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा है। लीला विलास रस में अबरक भस्म को मिलाने का कारण पित्त के कारण जो उल्टी, नोजिया और मितली की इच्छा बनी रहती है, उस केस में ये बहुत लाभकारी है। साथ ही अबरक भस्म रंजक पित्त यानी कि वो पित्त जो शरीर के रंग रूप के लिए जिम्मेदार होता है, उसे कंट्रोल करता है। अब इसमें मिलाया गया है ताम्र भस्म। ताम्र भस्म का असर सबसे ज्यादा यकृत और पित्ताशय पर पड़ता है। यकृत बढ़ने से पित्ताशय सिकुड़ गया है अथवा पित्ताशय से पित्त गाढ़ा होने की वजह से स्रावित नहीं हो पा रहा है, जिससे पेट में दर्द और पित्ताशय यानी कि पित्त की थैली में दर्द की सिचुएशन बन रही है। उस सूरत में ये बहुत फायदा करता है। लोह भस्म हमेशा की तरह रक्त की कमी को पूरा करता है, नया रक्त बनाता है। आंवला व बहेड़ा जिसके रस में इसे घोंटा जाता है वो पित्त शामक और कफ शामक है। भृंगराज का रस ये उत्पाचक, पित्त शामक, यकृत पोषक और बालों को बढ़ाने वाला एक उत्तम रसायन है। लीला विलास रस एंटी कोलिनर्जिक दवाओं के अंतर्गत आती है। ये दवाएं मोशन सिकनेस के लिए सर्वाधिक प्रभावी हैं। सिर्फ एसिडिटी होना ही मात्र पित्त से संबंधित रोग नहीं है, अपितु पेट के अधिकांश रोग कहीं न कहीं पित्त या बाइल से संबंधित होते हैं। पित्त हमारे यकृत में यानी कि लीवर में उत्पन्न होता है और आपके पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है और यही जो पित्त है वो वसा को पचाता है। अब इसके कौन कौन से रोग हैं? कुछ रोगों को मैं आपको बताए दे रही हूँ। देखिए, जैसे गैस्ट्रोनॉइटिस में आप लीला विलास रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस्ट्रोनॉइटिस को सामान्य भाषा में हम स्टमक फ्लू कहते हैं। इसकी शुरुआत में आपको ऑरेंज कलर की उल्टी होती है, पेट और छोटी आंत में सूजन आ जाती है, पेट में मरोड़ के साथ दस्त और उल्टी आते हैं। ये रोग रोगियों को गर्मी और बरसात में अधिक होता है। दूसरा है गैस्ट्रोआइटिस, ये भी पित्त के कारण होता है। इसमें पित्त की उल्टी जो कि हरे रंग की होती है और साथ ही पेट में सूजन और दर्द होता है। डॉक्टर आपको इस पित्त को कंट्रोल करने के लिए पीपीआई, एंटासिड आदि एसिड
कंट्रोलर देते हैं। एंटासिड और बाकी एंटीबायोटिक आराम तो कर देते हैं, परंतु साथ ही शरीर में आयरन एब्जॉर्बेशन माने लोहे की अवशोषण क्षमता को घटा देते हैं, जिससे रोगी एनीमिया का शिकार होता है और शरीर में खून की कमी हो जाती है। गैस्ट्रोइटिस की उस कंडीशन में जब आपका पित्त कम ही ना हो, लीला विलास रस बहुत लाभकारी है। बस शर्त यह है कि कोई ऑपरेशन वाली कंडीशन ना हो, जैसे कि हाइटस हर्निया, पित्त की थैली में पथरी, इस तरह की कोई शर्त ना हो या ऐसा कुछ ना हो तो ये बहुत राहत देता है। इसके बाद पीलिया के साथ साथ कामला, यानी कि शरीर में जब खून की कमी हो जाए, लक्षणों में क्या होता है, कामला कहते हैं ना, पीलिया हो गया माने नेल्स, आंखें, त्वचा और मूत्र में पीलापन बढ़ जाए, उस स्थिति में लीला विलास रस 1 से 2 सप्ताह में ही स्थिति में सुधार ले आता है और नए रक्त का निर्माण शरीर में शुरू कर देता है। इसके अलावा सफ़ेद दाग यानी कि विटिलिगो, जो आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, में भी भ्राजक पित्त की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे त्वचा का रंग सामान्य हो जाता है। परंतु समय अवधि का कोई प्रमाण नहीं है। आप हो सकता है ये बहुत लंबा समय ले, परंतु इसे सहायक औषधि के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पित्त के कारण जो त्वचा में अर्टिकेरिया यानी कि शीत पित्त नामक बीमारी होती है, जिससे शरीर में दाद, दाफड़ और चकत्ते फैल जाते हैं, उसमें ये बहुत लाभकारी है, क्योंकि शरीर का पित्त कम होते ही कई बीमारियों में फायदा होता है। इसीलिए लीला विलास रस शरीर के पित्त को संतुलित करता है। अब बात करते हैं पथ्य और अपथ्य की, क्योंकि दवाई आप कितनी ही अच्छी ले, परंतु रोग उत्पन्न करने वाले और उसे बढ़ावा देने वाले कारकों को अवॉइड किए बिना आप किसी भी रोग की चिकित्सा नहीं कर सकते। और ये तो पित्त का रोग है, यानी कि एसिड से संबंधित है। इसमें परहेज काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे परहेज में क्या होना है, पित्त को बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन आप न करें। अति खट्टे पदार्थ, नींबू, टमाटर, इमली, सोडा, मिर्च वाले पदार्थ, कार्बोनेटेड ड्रिंक या हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा पित्त करती हैं। शराब, तंबाकू, गुटखा, बहुत तला हुआ खाना, बाहर का खाना और बहुत अधिक मात्रा में खाना, मतलब आपको खाने का पोर्शन कम करना है तो आपको एसिडिटी में बहुत राहत मिलेगी। ये छोटी छोटी अगर आप टिप्स अपनाएंगे तो आप एसिडिटी से बहुत राहत पा लेंगे। और खाना आपको ये नहीं है कि 2 घंटे में खाया तो आधे घंटे में फिर खा लिया, थोड़ा सा गैप देकर खाना है, माने 3 घंटे का गैप आप दीजिए, उसके बाद आप दूसरा कोई भी अपना खाना लीजिए। उसके बाद पथ्य में क्या है, सादा, सिंपल परंतु रुचिकर भोजन करना, क्योंकि पित्त प्रकृति के लोग बहुत चूजी होते हैं, इसीलिए वो ऐसे भोजन को चुने जो न केवल उनकी जीभ को बल्कि इंद्रियों को भी संतुष्ट करे, क्योंकि और उनके लिए चबा चबा कर खाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि पित्त में आपको खिचड़ी दलिया बहुत राहत देता है, नहीं। कभी कभी आप जब खाना चबा कर नहीं खाते हैं और आपका सलाइवा उसमें मिक्स नहीं होता है तो पाचन में बहुत दिक्कत आती है, जिससे पित्त बढ़ जाता है। उसके साथ साथ आप मीठा दूध, मीठी छाछ, मीठे रसीले फलों का सेवन करें। कोशिश करें खट्टे फल कम खाएं। आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, आंवले का जूस अन्य पित्त शामक है। साथ ही कुष्मांड का रस यानी कि पेठे का रस पित्त का शमन करने में बहुत अच्छा है। अगर आप सुबह खाली पेट इसको पी पाएँ, आपके पास सुविधा हो तो ज़रूर इसका सेवन करें, आपको एसिडिटी में बहुत लाभ होगा। अब आपको बताती हूँ कि आपको इसे लेना कैसे है। देखिए, आप इसकी 2 गोली सुबह शाम आंवले के रस के साथ या शहद के साथ खरल करके लेंगे तो बहुत अच्छा, अन्यथा ऐसे भी ले सकते हैं। आप इसे आंवले के मुरब्बे के साथ भी ले सकते हैं। नारियल पानी, शीतल दूध माने चिल्ड दूध नहीं, जो फ्रिज से निकाला हो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला, ठंडे पदार्थों के साथ ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, सही जोड़ी हमेशा कमाल करती है, क्योंकि आयुर्वेद ने पित्त शामक औषधियों के लिए यही पार्टनर बताए हैं, तो आपको इनके साथ ही लेना चाहिए। बस इसमें एक ही सावधानी है लीला विलास रस में कि आपके पेट में जख्म, सिरोसिस या वो अल्सर जिससे आपके गुदामार्ग में ब्लीडिंग हो, वो नहीं होना चाहिए। इसका सेवन आप तब उस अवस्था में भूलकर भी ना करें जब आपको ये सब चीज़ें हों।
तो उस अवस्था में आप क्या सेवन करें, मैंने आपको पहले ही वीडियोस दी हैं। प्रवाल पिष्ठी, मुक्ता शुक्ति पिष्ठी, कामदुधा रस, इनका सेवन आप निर्भीकता से कर सकते हैं क्योंकि ये पेट पर बहुत सौम्य है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली स्त्रियों के लिए इसका प्रयोग वर्जित है। अब मैंने आपको लीला विलास रस के बारे में पूरी जानकारी दी है, तो मेरी कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। जाते जाते यही कहूँगी कि पित्त को साधने के लिए औषधि तो बहुत मिल जाती हैं, परंतु पित्त सिर्फ शरीर का खेल नहीं है बल्कि मन का भी राजा है। इसीलिए मन को शांत करने की कोशिश करिए, क्योंकि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तो ज़रा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तो ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो ज़रा कोशिश तो कर। तो अपनी कोशिश को हमेशा जारी रखिए और अपनी कोशिश में मुझे भी अपना साथी बनाइए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।